तो मैं तो एक एक वर्ड समझाऊंगा ना, भले आपको पता है फिर भी सुन तो लीजिए। बेटे एक तीसरी मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, ईजीएम। बेटे मान लेते हैं कोई ऐसी बात अर्जेंट आ गई है जो डिस्कस करनी है, हम अभी एजीएम तक नहीं रोक सकते, तो बेटे फिर हम क्या करते हैं, उन सभी शेयर होल्डर्स को कहते हैं भाई इमरजेंसी है, आप फटाफट एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग में इस दिन इतने बजे इस मुद्दे के ऊपर चर्चा होगी, डिस्कस करेंगे। तो बेटे इसी तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। अब सवाल आता है कि चाहे मीटिंग ये वाली हो चाहे मीटिंग ये वाली हो, बेटे इसमें रेजोल्यूशंस पास होते हैं, रेजोल्यूशंस पास होते हैं। और बेटा रेजोल्यूशन भी दो तरह के होते हैं, ध्यान से मेरे बेटे, ध्यान से। रेजोल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, दो। बेटे एक का नाम है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और एक का नाम है स्पेशल रेजोल्यूशन। बेटे एक होती है ऑर्डिनरी और एक होती है स्पेशल। बेटे ऑर्डिनरी में क्या होता है, जो 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 लोग फेवरेबल होते हैं ना, फेवर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 51%। और बेटे यहां पर जो फेवर होना चाहिए उस मुद्दे का शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 75%। आराम से बेटे आप प्लीज रजिस्टर में लिख लें। मुझे पता है कि आपको पता है, आई नो दैट यू नो, बट स्टिल आई वॉन्ट दैट यू शुड राइट मीटिंग्स, टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स मीटिंग्स, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस। अब आप बताइए, रेजोल्यूशन मान लेते हैं कि हमने कहा एंड टाइप्स ऑफ नोटिसेस। बेटे बेटे जब मीटिंग होती है तो उसमें नोटिस भी तो होते हैं बेटे। एक नोटिस का नाम है ऑर्डिनरी नोटिस, और बेटे एक का नाम है स्पेशल नोटिस। इसमें क्या होता है, इसमें हम कहते हैं कि हम इस दिन मिलेंगे, आप सब इस दिन यहां पर आ जाना, उस दिन देखेंगे क्या डिस्कशन करनी है, कुछ चर्चा करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, जीव जंतु जब सो रहे होंगे, भूत प्रेत जब रो रहे होंगे, तो तुम क्या करोगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बेटे एक में होता है कि इस दिन पहुंच जाना, जब उस दिन देखेंगे क्या मुद्दा डिस्कस करना है। तो बेटे अगर मैं ये नोटिस दूं तो बेटे होता क्या है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पता ही कुछ नहीं होता, बेटे वो उस दिन मुंह उठाकर आ जाएंगे, तो बेटे टाइम बहुत वेस्ट होता है। जनरली देखा गया कि नोटिस शुड बी स्पेशल नोटिस। इसका मतलब जिस मुद्दे पे डिस्कशन करनी है, जो पॉइंट है डिस्कस करने का, उसको बता दिया जाता है कि हम इस दिन चर्चा करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे। अगर ये सारी बातें लिख दी जाती हैं तो बेटे इसको बोलते हैं स्पेशल नोटिस। अब मैं आ रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि मान लेते हैं एक मीटिंग में 10 लोग, 10% आ जाते हैं। मैं अचानक एक चर्चा करने वाला हूं, एक डिस्कशन करना है कि क्या मैं क्लास अभी बंद कर दूं, क्या मैं क्लास अभी बंद कर दूं। ऐसे ही मैंने एक पॉइंट रखा। अब 10 में से 4 लोगों ने अपना हाथ ऊपर कर दिया, 4 लोगों ने अपना हाथ ऊपर कर दिया कि हाँ क्लास अभी बंद कर दो, मास्टर तू बहुत आज बकवास कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि 4/10 इंटू 100 में 40% निकाल लूंगा, नहीं बेटे, मैं अब ये भी देखूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो कह रहे हैं क्लास बंद नहीं होनी चाहिए। तो मैंने देखा ऐसे बेटे 3 लोग थे जिन्होंने 3 भी क्या 5 लोग थे जिन्होंने कहा
कि क्लास नहीं बंद होनी चाहिए। इसका मतलब एक जो था उसने हाथ खड़ा ही नहीं किया, वो बीच का था, बीच का। आप समझते, बीच का था, ना इस तरफ था ना उस तरफ था। तो बेटे आप बताओ इसकी वोटिंग कैसे कैलकुलेट होगी। बेटे मैं करूंगा 4/9, मतलब फेवरेबल, फेवर कितने कर रहे हैं, अपॉन फेवर एंड डू नॉट फेवर। तो मैं उस एक को हटा दूंगा, तो 4/9 इंटू 100 इट इज लेस देन 51%। बेटे ये 51% से कम है। इसलिए 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 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ये पास नहीं हुई। बेटे ऑर्डिनरी का मतलब है कम से कम आपके फेवर में, उस मुद्दे के फेवर में कम से कम 51% और मोर शुड बी इन फेवर। और बेटे कई बार बड़े बड़े इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, तो बेटे उन केसेस में 75% और मोर की फेवरेबल होनी चाहिए। उनको वो क्या बोलते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या लगता है बेटे मैं इतना कुछ क्यों बता रहा हूं, कि मैं चाहता हूं कि एक एक वर्ड आपको समझ आए। अब मैं सोचूंगा कि ये तो पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, तो बेटा हर चीज ही पता होगी, फिर मैं पढ़ाऊं क्यों। बेटे प्यार किया है ना तो पूरा करना है, थोड़ा थोड़ा नहीं बेटे, ना बेटे। आओ एक बार जल्दी से बुक में आ जाए, दोबारा से बुक को खोला हुआ वैसे तो हमने, बेटे खत्म होने वाला है। बेटे आराम से, बेटे आराम से। बेटे कहाँ गए थे हम, बेटे 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 आइए सब सेक्शन 6 में, notwithstanding anything contained in subsection 1, the first auditor other than government company shall be appointed by the directors within 30 days from the registration of the company। 30 दिनों के अंदर अंदर उस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर देना चाहिए। कहां से 30 दिन, रजिस्ट्रेशन से। अच्छा अगर वो 30 दिनों में ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, तो फिर क्या करना चाहिए, देखिए, एंड द फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर इट शेल, फिर वो ये बात इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे किसको, शेयर होल्डर्स को। हु शेल विदिन 90 days ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब आपको समझ आ रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, क्योंकि एजीएम तो 6 महीने के अंदर होगी जब फाइनल अकाउंट खत्म होंगे। स्टैट्यूटरी मीटिंग तो एक ही बार होती है, पहली बार। तो बेटे उसके बाद जो भी मीटिंग्स होंगी हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सच ऑडिटर एंड सच ऑडिटर विल दिस। ठीक है जी, आइए बेटे आइए, मैं यहां पहुंच गया जी, यहां पहुंच गया। ये देखिए 139(7) किसकी बात हो रही है, कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। इसका मतलब एक ऑडिटर को अपॉइंट करने का पहला जिम्मा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का है। अगर वो अपॉइंट ना कर पाए तो बेटे फिर अगले 90 दिन में, इसका मतलब अगले 90 डेज में, इसका मतलब टोटल करें तो 120 दिन हो गए। शेयर होल्डर्स अगले 90 दिन में शेयर होल्डर्स विद एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग में दे विल अपॉइंट ऑडिटर, फिर वो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। बड़ा सिंपल है बेटा,
पहले 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ना कर पाए तो फिर वो इन्फॉर्म कर दें शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स की मीटिंग जो होगी उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और वो 90 दिन के अंदर अंदर होनी चाहिए, और वो लोग अपना ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। अब वो रहेगा कब तक बेटे? जो ऑडिटर अपॉइंट हुआ या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया या शेयर होल्डर्स ने किया, किसी ने भी किया बेटे, वो उसका टेन्योर क्या होगा, मतलब वो ऑफिस होल्ड कितना करेगा, टेन्योर ऑफ ऑडिटर, इट विल बी अप टू conclusion of first AGM, पहली एनुअल जनरल मीटिंग के कंक्लूजन के टाइम पे, मतलब अगर मीटिंग शुरू हुई है सुबह 10 बजे और खत्म हुई है 3 बजे, तो वो ऑडिटर इस दिन के पहली एजीएम के कंक्लूजन तक ऑडिटर का ऑफिस संभाल सकता है। क्योंकि बेटे वो उसके बाद उसकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, मैं उस पर मना नहीं कर रहा, मैं अभी आपको ये बता रहा हूं कि फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर कहां तक होगा। तो बेटे ये मैंने आपको बताया अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का। अब मैं आ रहा हूं बेटे अब मैं आ रहा हूं थोड़ा सा फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। आराम से बेटे, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी और लाइक गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी जैसी। मैं आपको बता चुका हूं कि गवर्नमेंट क्या होती है और नॉन गवर्नमेंट क्या होती है, इसलिए मैं उसमें टाइम नहीं लगा रहा बेटे। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी और लाइक गवर्नमेंट कंपनी। बेटे वो जो कंपनी है जिसको हमने कहा BHEL है, NTPC है, गेल है, बेटे ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ये बात तो हमें समझ आ गई। तो बेटे गवर्नमेंट कंपनीज का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बेटे हमारे देश में एक गवर्नमेंट कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया गया है। बेटे एक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अथॉरिटी बनाई गई है। बेटे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अथॉरिटी बनाई गई है जिसको ऑफिस दिल्ली में है। बेटे मैं कई बार उस ऑफिस में गया भी हूं। बेटे ITO के पास है हमारी दिल्ली में। बेटे ये होता क्या है, मैंने कहा जी हमारे देश में एक सरकार गवर्नमेंट, इसके 2 वर्क होते हैं बेटे, CAG के 2 काम होते हैं बेटे। वर्क नंबर 1 अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट, कंपनी नहीं, गवर्नमेंट की अकाउंटिंग करती है बेटे। मतलब एक गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आया, कितना आया और कहां पे खर्च हुआ, इसका सारा लेखा जोखा जो बजट में प्रेजेंट होता है, जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, बेटे उसको बनाता कौन है, उसकी अकाउंटिंग कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अथॉरिटी। और बेटे एक इसका दूसरा वर्क पता क्या होता है? क्या कि टू अपॉइंट ऑडिटर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। बेटे 2 ही मुख्य काम होते हैं कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के। एक तो गवर्नमेंट का लेखा जोखा करना, गवर्नमेंट कंपनीज का नहीं, गवर्नमेंट का पैसा कहां से आया,
एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया, नोट कितने प्रिंट किए, क्या खर्चा हुआ सरकार का, ये सारी बातों का लेखा जोखा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है। और दूसरा काम क्या करता है, ये सीएजी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से डाटा इकट्ठा करता है। किसका किसका, फर्म्स का। कौन सी फर्म्स का, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फर्म्स होती है, जो रजिस्टर्ड होती है कि वो ऑडिट कर सकती हैं, तो वो सीएजी इन फर्म्स का डाटा इकट्ठा करके ये देखता है कि किस फर्म को कौन सा ऑडिट देना चाहिए। इसका मतलब किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर सीएजी अपॉइंट करता है पहली बार। आराम से बेटे, कोई जल्दी थोड़ी है, मैं तो प्यार से बता रहा हूँ। मैंने बताया पहले गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, फिर मैंने कहा लगभग गवर्नमेंट कंपनी जैसी कौन सी होती है, फिर मैंने कहा 4 नियम है, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। अब कह रहा हूं गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर, अदर देन सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अभी मैंने दोनों के फर्स्ट ऑडिटर की डिस्कशन ही किया है। अभी मैं 139 सबसेक्शन 7 में जा रहा हूं। आइए बुक खोलते हैं बेटे, बड़ी मेहनत हो रही है मेरे बच्चे, बस लॉजिक है बेटे, आपको समझ आए बस बेटा, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। आइए बेटे, सबसेक्शन 7, notwithstanding anything contained in subsection or subsection this, in case, start होगा जी, in case of a government company, मैं बता चुका बेटा गवर्नमेंट कंपनी क्या है, और एनी अदर कंपनी, मतलब जो चिपकी हुई ओन्ड और कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सीधा या टेढ़ा, सीधा या टेढ़ा, सीधा या टेढ़ा। जैसे मैंने कान को सीधा पकड़ लिया, अब कान को टेढ़ा पकड़ा, सीधा पकड़ाओ टेढ़ा पकड़ाओ, सीधा टेढ़ा, सीधा टेढ़ा, सीधा टेढ़ा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और partly by central and partly by one or more state governments. The first auditor shall be appointed by the Comptroller and Auditor General of India within 60 days। बेटे अदर दिन में था 30, यहाँ 60 है, ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड इन केस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल डज नॉट अपॉइंट such auditor within said period, the board of directors of the company shall appoint such auditor within next 30 days, and in case of failure of the board to appoint such auditor within next 30 days, it shall inform the members, block के बीच में पढ़ रहा हूं, who shall appoint within 60 days at extraordinary general meeting, who shall hold office till the conclusion of the first annual general meeting। बहुत सिंपल है बेटे, बड़ा ही सिंपल है। मैं क्या बताऊं, इतना सिंपल है कि मैं बस एक टाइमलाइन बनाऊंगा, और आपको समझ आ जाएगा। आइए आइए आइए, मेहरबान कदरदान, मैं आपको ये कह रहा हूं, यहां पर मैं आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 7 की बातें कर रहा हूं। बेटे गवर्नमेंट कंपनीज की बातें हो रही है। बेटे मैं कह रहा हूं T0, वो बेटे T60, इसका मतलब 60 दिनों में
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसका ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है। अगर ये ना कर पाए तो फिर अगले 30 दिनों में, बेटे चित्र जरूर बनाना, आखिरी दिनों में खाली चित्र ही ध्यान रहेगा तो आप काम कर पाएंगे। अगले 30 दिनों में, मतलब टोटल तो 90 हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट ऑडिटर। इसका मतलब सीएजी भी नहीं कर पाया, डायरेक्टर्स भी नहीं कर पाए, तो बेटे ये सारा गेम कहां चला गया? शेयर होल्डर्स के पास। और शेयर होल्डर्स अगले 60 दिनों में एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे। कितना तो सिंपल लॉ है, कोई मुश्किल थोड़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अदर देन कंपनी में वहां 30 मिले थे, तो यहां भी 30, क्योंकि सीएजी बहुत बिजी रहता है इसलिए हमने उसको 60 दिए। अब क्योंकि टाइम बहुत बीत चुका है इसलिए हमने शेयर होल्डर्स को 60 दिन दिए, वहां पे 90 दिन दिए थे। कोई बात नहीं, 90 30 120, यहाँ पे 150 हो गए, कोई टेंशन नहीं है। आपको ये डेज याद रखने और थोड़ा सा लॉजिक तो मैंने बता ही दिया है। तो बेटे मैंने फर्स्ट ऑडिटर के बारे में सब बताया है, एक बार आप आराम से देख लें। फर्स्ट ऑडिटर की कहानी मैंने कंप्लीट कर दी है। फर्स्ट ऑडिटर बेटे, अब मुझे बताना है सब्सिक्वेंट ऑडिटर। या तो आप समझ लें मैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बातें करूंगा और री अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर, री अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग ऑडिटर। तो बेटे फर्स्ट ऑडिटर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बेटे मेहनत बहुत की है, एक बार सब्सिक्वेंट ऑडिटर का भी पॉइंट पढ़ लेते हैं जिससे कि हम अपॉइंटमेंट को कर पाए। बेटे ठीक, आइए मेरे बच्चे, बेटे बड़ी मेहनत से ये फोटोज बनाई हैं, यहाँ प्लीज एक बार चेक करें, ये प्लीज एक बार चेक करें। बेटे मैंने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किए हैं, एक बार फ्लो चार्ट को देखें। बेटे दोनों फ्लो चार्ट्स देखने हैं, मैं भी फ्लो चार्ट देख रहा हूँ, आप भी प्लीज देखिए। मैंने नीचे भी बनाया फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी विद इन 60 डेज। मैंने सीएजी की फोटो भी डाल दी, सीएजी लिख दिया, विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अदरवाइज विद इन 60 डेज ईजीएम एंड शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट। तो अगर आप फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा समझ आ जाएगा। बेटे 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 बहुत कुछ समझ आने वाला है अगर आप ध्यान से फ्लो चार्ट ही देख लें। तो मैं समझता हूं बेटे वो नीचे हो गया एकदम, मैं ऊपर कर रहा हूं। लो जी, मैं आ गया जी। इसको देख लीजिए, गवर्नमेंट, ये भी बड़ा अच्छा फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया।
मैंने केस स्टडी बनाई है कि आईसीआईसीआई के पास 10% वोटिंग पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% वोटिंग पावर है और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास 40% वोटिंग पावर है। ठीक है जी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया पहला, तो क्या ये वैलिड है? तो नीचे आंसर लिखा है नो इट इज नॉट वैलिड बिकॉज दिस कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट का मिलाकर 51% से ज्यादा का वोटिंग है, इसलिए पहला ऑडिटर तो सीएजी ही अपॉइंट कर सकता है। तो इसलिए मैंने लिखा है जी इट इज रॉन्ग। मैं आ गया जी नीचे सब्सिक्वेंट ऑडिटर। देखिए जी सब्सिक्वेंट ऑडिटर बहुत छोटा सा है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। दो छोटे छोटी बातें डिस्कस करनी है। वैसे आज हम अभी केस स्टडीज इसलिए नहीं करेंगे कि पहले मैं आपको सब्सिक्वेंट ऑडिटर, कैजुअल वैकेंसी, रेजिग्नेशन, रिमूवल, इन सब की कहानियां बताऊंगा। एक बार आपको कहानी समझ आ जाएगी तो फिर आप प्रैक्टिकल केस स्टडीज कर पाओगे। तो वैसे इसके फ्लो चार्ट मैंने और भी प्रिपेयर किए बेटे, बड़ी मेहनत की है। आप देखिए अपॉइंटमेंट का फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, होल्ड ऑफिस अप टू कंक्लूजन ऑफ दिस, विद इन 30 डेज, विद इन 90 डेज, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सब्सिक्वेंट अभी देखेंगे। तो बेटे मुझे लगता है कि मैं अभी यहीं पर छोड़ दूं। सब्सिक्वेंट ऑडिटर हम लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में मैंने आपको यहीं तक बताया। क्या बताया? कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे किया जाता है, कितने रूल्स होते हैं। मैंने कहा 4 रूल्स होते हैं, मैंने अभी 2 ही रूल्स बताए। फर्स्ट ऑडिटर के बताए, टाइप्स ऑफ मीटिंग्स बताई, टाइप्स ऑफ नोटिसेस बताए, टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस बताई। ये सारी बातों का मैंने आप सबको ज्ञान दिया। तो बेटे मेरी शुभकामनाएं, भगवान करे कि आज की क्लास आपको बहुत समझ आए और आप इसको ध्यान से सुने। और नेक्स्ट क्लास से पहले बेटे मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स को थोड़ा सा अगर आप पढ़ लेंगे, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको लेक्चर नंबर 5 ज्यादा समझ आएगा। क्योंकि लेक्चर 5 में हम एक तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर डिस्कस करेंगे और बेटे कैजुअल वैकेंसी भी डिस्कस कर लेंगे, इसके साथ विद रेजिग्नेशन वाली कैजुअल वैकेंसी डिस्कस कर लेंगे। तो मैं आप सभी को आज यहीं पर टाटा बाय बाय कर रहा हूं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। बी हैप्पी, बी जॉली,